आज रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन होता है आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए। रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, एक आवेदन लिए रहते हैं, आवेदन देते हैं और चले जाते हैं। इन सब में अगर किसी विभाग के सबसे ज़्यादा जो है तो मामले सामने आते हैं वह है राजस्व के मामले भी छोटे छोटे, चाहे वो खसरा के लिए हो, चाहे सीमांकन के लिए हो, या फिर किसी का गलत नामांतरण कर दिया गया है तो किसी की नापजोख नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला, ये आज आई हैं ऐसा ही मामला लेकर। कहाँ का है मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? शहनाज। हम आए हैं यहाँ न्यायालय में कि अपनी आवेदन देने, लेकिन हमारी आवेदन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। कितनी दूर से हम आते हैं, लेकिन आज यहाँ सीमांकन के लिए, तो अब बताइए यहाँ भी सीमांकन के लिए तो यहाँ भी आप वो कर दिए कि मतलब निरस्त कि अच्छा, ये बताइए पहले कहाँ का है आपका गांव, कहाँ है? महाशाव। वही सीमांकन कराना है? हाँ। कहाँ का सीमांकन कराना है? घर मतलब महाशाव वो जमीन का सीमांकन कराना है। हाँ। तो जो हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो रहा है? पटवारी जाते हैं और सीमांकन नहीं करते, लिख देते कि हमारा सीमांकन हो गया। जाते नहीं हैं? जाते हैं। हाँ। लेकिन 8 बार जा चुके, सीमांकन नहीं हुआ, नापे नहीं, जाते हैं ऐसे लिख देते हैं? लिख देते हैं। सीमांकन होता है कि नाप जोप करें, हाँ आपकी बता दें कि यहाँ से यहाँ तक है। जाते हैं और नापते नहीं है, बस लिख देते कि आपका नाप हो गया। जाए तो कम से कम ये बता दें कि आपकी ज़मीन कितनी है, हमको ये पत्थर गड़ा दें कि हाँ भाई हम बाउंड्री करा सकें। पत्थरगड़ी हो जाए। हाँ, पत्थरगड़ी हो जाए। हम इसीलिए बार बार उनको 8 बार गए, कोई सीमांकन नहीं हो रहा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बाउंड्री बना लो, जब खून खच्चर हो जाएंगे कि कहाँ पे बाउंड्री कर ले। आप हाँ, पूछे होंगे आपकी, बताइए ना कहाँ पे हम बाउंड्री बना लें। जमीन है लेकिन 41 डिसमिल में कहते हैं, अब बता रहे हैं कि आपकी 12 डिसमिल नहीं है। हम ठीक है 12 डिसमिल छोड़ दिए, जो हमारी बची कुची जमीन है उसमें हमको ये बता दें कि 12 डिसमिल। वो पटवारी जी बोलते हैं कि आपकी 12 डिसमिल गायब है। हम कहें ठीक है गायब है, हो गई, जो कुछ बची है तो उसमें आप खड़े होकर ये बता दीजिए कि आप यहाँ से पत्थर गड़ा लीजिए, जिसमें हम दूसरा कोई हस्तक्षेप न करें। जिनको देना था हम दे दिए, भाई ले लिए। 3 डिसमिल खरीदे, 4 डिसमिल बना लिए। 3.5 4 में जो बनाए हैं बनाए रहो भाई, हमसे नहीं मतलब है। जो कुछ हमारी बची कुछ ज़मीन है उसमें हम बाउंड्री करा। कौन है? प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल। हाँ। अच्छा, कुछ पूछते नहीं सर, कुछ क्लियर करिए कुछ भी। अभी आए थे, एक हफ्ता हो गए। हाँ। आए थे तो थोड़ी दूर गए, नापे, ऐसे वो ज़मीन नहीं मान जो जहाँ गए तो बोले कि आपकी ज़मीन की वो नहीं मिल रहा है, सरहदी। हम कहते ठीक है नहीं मिलती, जो कुछ बची है हमारी ज़मीन उसको आप बता दीजिए कि आप यहाँ से बाउंड्री करा लीजिए, और नहीं पत्थर गड़ा दीजिए, पत्थरगड़ी करा दीजिए। हम ये चाहते हैं कि पत्थरगड़ी हमारी हो जाए, हम अपनी बंधेज कर लें। तो ये भी नहीं हो पा रहा है उन लोग से, तो बताइए हम क्या करें। हमारी जन सुनवाई में क्या कहा गया? जन सुनवाई में आगे अपील करिए। अब हम कहाँ तक दौड़े? नहीं गया, कहाँ अपील करें? गुड़ में। गुड़ के तहसीलदार कहते हैं जाओ पत्थर गिरा लो, बाउंड्री करा लो। जब सर वहाँ फोड़ देंगे पत्थरगड़ी का। अच्छा, वो जब आप लोग कराते हैं तो गाली गलौज करते हैं, दूसरा मारने को दौड़ते हैं। अब हम अकेले इंसान, हाँ, तो हम अकेले अब उनसे लड़ने लगेंगे तो वो मोड़ फोड़ डालेंगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? सब मारने को दौड़ रहे हैं। अब बताइए हम कैसे बाउंड्री कराएं? जिसकी अपील हम कई चक्कर करें, पुलिस में भी करें, ऑनलाइन भी करें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 181 में भी सुनवाई? सबकी रिपोर्ट हमारे पास, सबकी रिपोर्ट है। अब बताइए हम क्या करें? हमारी कैसी बाउंड्री हो, कैसी पत्थरगड़ी हो? तो सुना आपने, ये आज भटक रही है केवल और केवल सीमांकन के लिए। सीमांकन के लिए भटक रहे हैं। यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं। हम इतनी दूर से 3-4 बार बच्चों को छोड़ आते हैं कि चलो हमारी सुनवाई तो हो जाए। जो कुछ बची कुची है उसमें तो नाप की ये बता दें कि हाँ यहाँ से आप पत्थर गड़ा दें, और नहीं वो जबरदस्त लोग हम लोग को मारी डालेंगे तो क्या करेंगे हम ज़मीन लेके? अच्छा।
ठीक है, तो ये आज आई हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में। देखते हैं क्या कुछ कार्यवाही होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पटवारी साहब जब 8 बार गए तो क्या 8 बार में भी सीमांकन नहीं हो सका? और क्या 8 बार में एक भी बार क्या ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि सरहदी नहीं मिल रही है? हाँ। है ना, कुछ नहीं बताया। लास्ट टाइम बस ये लिख देते हैं कि आपके वो सीमांकन हो गया। जब सीमांकन हो नहीं रहा, पत्थरगड़ी हो नहीं रही, क्या किस बात का सीमांकन हो रहा है? कम से कम ये पत्थर गड़ा दीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ तक जमीन है, खड़े होकर बाउंड्री तो कम से कम हम लोग करा सकें। अच्छा। अब जब जानते पटवारी खड़े रहे, उनके सामने गाली गलौज जो देख रहे हैं कि कितना तेज कर रहे हैं, कम से कम 2 ठो पुलिस ले जाकर ये बता दें कि हाँ आप लोग सरहदी बना लीजिए। हम ये चाहते हैं कि कोई पुलिस भेज दे 2 ठो, कम से कम हम अपनी सरहदी तो बना लें, उनसे निर्भरा तो हो जाए। ठीक है। कितना हमको दौड़ना पड़ेगा यहाँ, बताइए। ठीक है, तो देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है। मामला 2023 का बताया जा रहा है। हाँ। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं और केवल छोटा सा मामला है और 181 में शिकायत की जाती है, तहसील में शिकायत की जाती है, रीवा कलेक्टर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा मिलता है। और यही आरोप है इन महिला का भी। अक्सर देखा जाता है कि रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई अब जो है तो केवल और केवल लोगों के आने और जाने तक सीमित रह गई है, क्योंकि अक्सर मामलों में चाहे वो राजस्व का मामला हो या अन्य विभाग का मामला हो, कार्यवाही के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा ही होता है। फिलहाल देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है और पटवारी साहब के ऊपर क्या कोई कार्यवाही की जाएगी या उनके हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।